या कुछ लगा रखा हो, आप जब आप उसकी चेस्ट दबाओगे तो क्या होगा, उसका चुभेगा वो। तो पहले उसको रिमूव कर लेने हैं। दूसरी बात मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ उसके बाद। जूते निकाल देने हैं, ठीक है, जूते निकाल दिए। देखना है जमीन हार्ड सरफेस है, जमीन ऐसा तो नहीं ऊंचा नीचा हो, पैर कहीं जा रहे हो कहीं, आपको देखना है साफ सुथरी जगह, कोई गिट्टी बालू या कंक्रीट ना पड़ी हो और उसके ऊपर आप उसको लिटा रखी हो। आप एक समतल जगह पे, एक साफ जगह पे, चाहे तखत हो या जमीन हो, उस पर उसको लिटा लेना है। उसके बाद फिर क्या है, ये रिस्पॉन्स करेंगे, आप देखते हो कार्रवाई करते हुए। हमने जितना भी था वो चेक कर लिया, इनके बॉडी के नीचे कुछ नहीं है, हार्ड सरफेस से हमने इनको लेटा दिया है। अब इनको मैं CPR दूंगा। अब उससे देखिए टेक्निक क्या है। ये देखिए, ये यहाँ है जो या तो आर्म से दीजिए, आर्म ये है ना, इसके सामने से नापिए, यहाँ बीच में जस्ट सेंटर, यहाँ से या इसके जमाना ये होता है, इसके सेंटर पे आकर के ये है जैक्रोस प्रोसेस इसको बोलते हैं। इससे दो उंगली ऊपर है, जैकेट प्रोसेस है, 2 अंगुल ऊपर रखना है इस तरह से, ये जो रखे हैं उस्ताद इस तरह से। और क्या करना, अपना मास्टर हैंड, जिसका जो भी मास्टर हैंड होगा वो मास्टर हैंड को रखेगा इस तरह से, रख लिया। उसके ऊपर दूसरे हाथ से लोकेट करेगा, बाजू एकदम सीधी होगी, कोनियों में कोई खंभ नहीं होगा, और सामने देखेगा। इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर सवार हो जाना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसका 30 बार कंप्रेस करेंगे, 30 बार कंप्रेस करेंगे। 30:2 का रेशियो है, जो यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका ने बनाया है। 30:2 बार 30 बार इसको कंप्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 29 जैसे हो गया। अगर हम ओपन माउथ टू माउथ इसको देंगे सांस, इसके अंदर हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया हो। अगर मैं ओपन माउथ टू माउथ दूंगा तो उसका वाला बैक्टीरिया हमारे माउथ में आ जाएगी और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आपके पास कोई कपड़ा हो, गमछी हो, रुमाल हो, कुछ भी ऐसा साधन हो, कपड़े पतले से उसको इसके मुंह के ऊपर रख देना। अब देखिए, हल्का से इसको गर्दन को पीछे पिंच करना है और ये इनका नोज है, नोज इनको बंद कर देना है, नोज को, और 2 बार एक बार सांस लेनी है। 2 बार हो गया। फिर जब तक इनको पल्स प्रेजेंट नहीं होता है तब तक मैं CPR देते रहूँगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, कोई हमारा सरकारी साधन नहीं आ जाते हैं, तब तक इनके साथ CPR में कार्रवाई करते रहना है। समझ आ गया? CPR देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये तो प्रैक्टिस थी किसकी, जब कोई व्यक्ति डूब गया है पानी में और उसके बाद आपने देखा उसके सामने उसकी जान चली गई। अब जो मैं CPR के बारे में आपको जानकारी दूंगी, ये खाली पानी से निकालने के लिए ही प्रैक्टिस नहीं है। ये जो CPR जो मेथड है, कई जगह आपका काम करता है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही वो व्यक्ति पड़ा है और आप वहाँ से निकल रहे हो, ठीक है, और उसके साथ वाला व्यक्ति था, आपने पूछा कि क्या हो गया इनको, तो वो बोलेगा कि अभी अभी ये एक्सीडेंट हुआ है और बेहोश हो गए हैं। आप जानते हो तो उससे परमिशन ले लोगे और बोलोगे कि मैं थोड़ा सा CPR के बारे में जानता हूँ, क्या मैं देख लूँ। देखिए, आज के समय परमिशन ले लो तो ठीक है, लेकिन अभी एक एक्ट ऐसा बन गया कि अगर आप गुड फेथ में किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। पहले लोग बोलते थे कि उसने ट्रीटमेंट दिया, वो उल्टा ही फंस गया कि उसने मार दिया। ऐसा नहीं है, कोई भी आपसे पूछताछ नहीं करेगा अगर आप किसी की गुड फेथ में मदद कर रहे हो तो। आप वहाँ गए, आपने उससे पूछा कि क्या हो गया, बोला सर ऐसे ऐसे अभी। तो डेथ 2 प्रकार की होती है। डेथ कितने प्रकार की होगी? 2।
एक डेथ होती है क्लिनिकल डेथ और दूसरी डेथ होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ किसे कहते हैं? क्लिनिकल डेथ वो डेथ होती है जो मस्तिष्क की सेल के बिना मरे हुए और जिसका समय 4 से 5 मिनट हो गया हो। कोई व्यक्ति डेथ हुआ और डेथ का समय 4 से 5 मिनट हुआ हो तो वो क्लिनिकल डेथ में होता है। जैसे ही 5 से 6 मिनट हो गए और 5 से 6 मिनट के बाद जैसे ही ऊपर समय हुआ और उसकी मस्तिष्क की सेल्स डेथ होना शुरू हो गई, ठीक है, वो डेथ कहलाती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अगर किसी की मस्तिष्क की सेल्स, अगर दिमाग मर गया तो उसे बचाया नहीं जा सकता। तो हम केवल सीपीआर मेथड में जो क्लिनिकल डेथ में रहता है उसे हम बचा सकते हैं। किस किस को बचा सकते हैं? चाहे व्यक्ति का एक्सीडेंट केस हो, बिजली का शॉक लग गया हो और आपके सामने डेथ किया हो, उसके अलावा हार्ट अटैक आया, आपके पास में कोई बैठा हुआ है उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट पकड़ के लेट गया, आप देख रहे हो, उसको भी हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आदमी आपके सामने डेथ किया हो जिसका समय 4 से 5 मिनट नहीं निकलना चाहिए, ये जो 5 मिनट तक का गोल्डन समय होता है सीपीआर के लिए, वो समय नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा सीपीआर मरे हुए व्यक्ति पर ही देना है। ऐसा ना हो उसकी सांस चल रही हो और आप क्या करोगे, सीपीआर देना शुरू कर दोगे। सीपीआर जिंदा व्यक्ति पे नहीं देना, ठीक है। ये मेडिकल साइंस बोलती है, लेकिन अमूमन कभी कभी किसी की पल्स रेट या हार्ट की जो बीट है वो स्लो हो जाती है, तब भी सीपीआर देते हैं, वो डॉक्टर लोग करते हैं ये कार्रवाई, उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी। लेकिन आप इतने ट्रेंड नहीं हो कि वो कार्रवाई करें। आपको अप्लाई करना किस पे है? केवल मरे हुए व्यक्ति पे, क्योंकि वो तो पहले से मरा हुआ है और आपने एक गुड फेथ में काम किया, अगर उसकी जान बचा ली तो अच्छी बात है, और आपने एक प्रयास कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो वो मर तो गया ही है पहले से, ठीक है। अब सीपीआर किसको नहीं दे सकते हो? सीपीआर हमेशा किसी व्यक्ति को जो जैसे कि किसी की बॉडी अकड़ गई, अकड़ने का मतलब उसका समय ज़्यादा निकल गया तभी तो बॉडी अकड़ जाती है ना, उसको सीपीआर नहीं अप्लाई करना। किसी का सर धड़ से अलग हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सर धड़ से अलग गया और आप उस पर सीपीआर देना शुरू करो, कोई मतलब है उसका, ठीक है। किसी की बॉडी सड़ी हुई पड़ी है, आपने देखा ना, मैं अपना इन सब पे किसी की बॉडी आपने देखी हो ब्लड नीचे चला जाता है, नीली पड़ गई हो, नीलिमा जिसे बोलते हैं, इस टाइप का हो गया हो, इनको सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर हम सिर्फ उन्हें दे सकते हैं जिनकी मृत्यु 4 से 5 मिनट के अंदर हुई हो, ठीक है। चाहे वो पानी से संबंधित केस हो, चाहे एक्सीडेंट से संबंधित हो, चाहे हार्ट अटैक से संबंधित हो, या अन्य किसी कारण इसकी डेथ हुई हो, ठीक है। तो अभी सीपीआर का जो इन्होंने मेथड बताया था कि सीपीआर देना क्या है, कैसे देना है, तो आपने भली भांति से समझा भी है। एक बार फिर मैं खुद आपको इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर एक बार कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे भी एक बार करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा कि हाँ जो है आप, मैं 2 बार कर चुका हूँ, आप लोगों को कितना सवाल है तो पूछ लेना, मेरे को दीजिए। देखिए ये व्यक्ति, ये चाहे मेरा व्यक्ति हो या आपका व्यक्ति हो, ये कहीं जा रहा था अचानक टहलते टहलते, मैं एक हार्ट अटैक का केस आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। हार्ट अटैक के समय ये व्यक्ति टहलते टहलते जा रहा था और इसने क्या किया, चेस्ट पकड़ के ये लेट गया, ये इनके साथ थे, मैं भी वहीं से गुजर रहा था। तो मैंने जैसे ही देखा ये व्यक्ति जो है लेटा पड़ा और ये चिल्ला रहे हैं, अरे क्या हो गया, क्या नहीं, रोने में लगे हैं। मैं इनके पास गया, मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ ये को? तब ये मेरे को बोल रहे कि भाई साहब ये चेस्ट पकड़ के जो है अभी अभी जो है लेट के, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मेरे को उनसे पूछना है, सहमति लेनी है कि सर क्या मैं इनकी मदद करूं? मैंने ऐसे ऐसे एनडीआरएफ से एक सीपीआर टेक्निक है जो सीखी है और देखी है, क्या मैं इनकी मदद कर सकूं? अब इनको दिखाई दे रहा है चारों तरफ डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, चल जानता है तो तू देख ले भाई। ये क्या करेंगे, सहमति दे देंगे, ये बोलेंगे ठीक है आप देख लो। फिर मेरा काम क्या होगा,
मेरा काम क्या होगा, पहले इसको जगाना, कहीं बेहोश तो नहीं है, इसका जो भी नाम होगा, या हम इसको बोलेंगे हे आर यू ओके, थपथपा के, जैसे जगाते हैं ना सोए हुए व्यक्ति को, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। ये क्या किया, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पल्स चेक करेंगे, और इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि इसकी सांस चल रही है या नहीं। इसको सबसे पहले हमें ये चीज़ जरूर देख लेनी है, इसकी चुभने वाली चीज़ें वो सारी रिमूव कर लेनी है, ज़मीन जो साफ है उसको ठीक स्थान पे लिटा लेना, ये सबसे पहली कार्रवाई होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पल्स पे 2 उंगलियां लगा के देखेंगे कि हाँ इसकी सांस चल रही है या नहीं। हमने देखा इसकी सांस नो रिस्पॉन्स, हम उंगली को कम से कम 10 सेकंड तक लगा के देखेंगे और मन में काउंट भी करेंगे। जो एक रेशियो होता है हार्ट पे कितने बार धड़कता है 1 मिनट में, हाँ 72। तो हमें मन में काउंट भी करना है धीरे धीरे। तो मन में जब काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसकी हार्ट बीट तेज चल रही है, स्लो चल रही है, ज़्यादा स्लो चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस समय आपको पता लग जाएगा कि इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, उसी समय एम्बुलेंस जरूर अलर्ट कर देनी है। नहीं चल रही तब भी आप एम्बुलेंस अलर्ट कर दोगे, तुरंत बताना है। आपके नज़दीक कोई लोग, उससे बोलना है कि जल्दी से एम्बुलेंस का नंबर लगाओ और बता दो कि ऐसे ऐसे हार्ट अटैक का केस है। वो बताएगा कि मैं ऐसे, मेरा नाम ये है, इस स्थान पे है, यहाँ पे एक हार्ट अटैक का पेशेंट जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजो। अगर उनको ये पता लग जाएगा EMS को कि हार्ट अटैक केस है, तो उनके पास एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन पहले से लेके आएंगे, ऑक्सीजन अप्लाई, डिफाइब्रिलेशन होता है, बहुत सारे साधन होते हैं। एक हार्ट से संबंधित एक एम्बुलेंस भी होती है, आपने देखा वो हार्ट छपा हुआ होगा, ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ठीक है। उसके अंदर वो सारी सुविधाएं होती है जो तुरंत उसको जो है वहाँ सुविधाएं दे दे। जब तक EMS आएगी उससे पहले आप एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको बचाने के लिए आप एक प्रयास कर सकते हो। अब आपने देखा इसकी सांस नहीं चल रही, सांस चली गई, फिर भी आपने सोचा क्या पता इसकी बहुत धीमे सांस चल रही हो। आपको एक मेथड है लुक लिसन फील, LLF मेथड। आपको बायां हाथ आप इसके माथे पे रखोगे, दूसरा आपका हाथ होगा इसकी चेस्ट के ऊपर रखोगे, चेस्ट के ऊपर रखने के बाद अपना गाल और कान इसकी नाक के पास लगाओगे। कैसे लगाओगे देखो, इस तरीके से आप महसूस करना क्या इसका पेट और चेस्ट थोड़ा उठ रहा है, क्या नाक से हल्की सांस आ रही है, क्योंकि स्किन आपकी त्वचा जो है बॉडी की सबसे नॉर्मल त्वचा, अगर आप यहाँ कुछ भी लगाते हो सबसे पहले पता लगता है, ठंडा गर्म कुछ भी हो, ठीक है, मुलायम त्वचा रहती है, आपको तुरंत पता लगेगा कि इस व्यक्ति की सांस चली गई, नहीं सांस ले रहा। आप उसी समय सबसे पहले इसको मुंह चेक करना। मुंह क्यों चेक करोगे, हो सकता है इसने अपने दांत भींच लिए हो, दांत टाइट कर रखे हो सकता है इसकी जीभ उल्टी हो गई हो, तो गला चौक हो रखा हो। तो आप इसके पीछे आना, इस तरीके से पीछे आने के बाद अपना जो भी हाथ है, दोनों हाथ की 4 जो उंगली है वो क्या करनी है, इसके नीचे लगानी है। नीचे लगा के पीछे अपने घुटने के बल बैठना है, और जो इसकी चिन है वो 2 अंगूठे से इसको नीचे की तरफ डालना है। जैसे ही नीचे की तरफ आप देखो डालोगे, इसका मुंह खुल जाएगा, आपको झांक के देख लेना। आपने देखा कि इसका मुंह खुला है, तब तो कोई बात नहीं। अब इसकी जीभ उल्टी हो रखी है, हो सकता है दांत बीच रखे हैं, उस समय आप उंगली नहीं डालना कि लाओ मैं इसकी जीभ उंगली से सही कर दूँ, या फिर इसके दांत उंगली डाल के सही कर दूँ, उस समय इन चीज़ों का यूज नहीं करना है। आप कोई लकड़ी हो, चुभी लकड़ी नहीं, जैसे बर्फ़ खाते हैं पतली जो लकड़ी होती है, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उस टाइप की लकड़ी होती है, फ्रैक्टल बोलते हैं उसको। कोई भी लकड़ी हो या चम्मच की सहायता से उसको हल्का सा खोल लेना है, या जीभ है उंगली नहीं डालनी है, कैसे भी उसको गले को खोलना है। जैसे ही गला खुल जाएगा फिर आपको करना क्या है, आपको हार्ट लोकेट करना है, ठीक है। हार्ट किधर होता है, हार्ट किस साइड होता है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। देखिए हार्ट जो होता है बीच में होता है,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ किधर होता है, बाएं साइड। इसलिए अमूमन सब बोलते हैं हार्ट मेरा इधर रहता है, होता बीच में है, लेकिन थोड़ा उसकी बनावट जो होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई बाएं साइड होती है। ठीक है, तो हमें फिर करना क्या है, हार्ट लोकेट करना है। हार्ट लोकेट, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। मैंने सही बताया है, ब्लड को पंप करना। एक्चुअल में हार्ट पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब करता क्या है, जो आपकी आर्टरीज होती है, ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है आर्टरीज के द्वारा पूरे संपूर्ण शरीर में जाता है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो वेंस के द्वारा हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, आपके दाहिने से वेंस के द्वारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, जो सेल्स से रिकवर होके बाद में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो वेंस के द्वारा हार्ट में आता है। तो हार्ट क्या करता है, कई उसके चरण होते हैं, उसको शुद्ध करता है। पहले शुद्ध होता है, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, तीसरे चैम्बर में जाता है। अलग अलग चैम्बर से गुजरने के बाद आर्टरीज के माध्यम से शुद्ध रक्त आपके संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। अगर वही कोई आर्टरीज आपकी ब्लॉकेज हो गई, कभी बोलते हैं ना हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट क्या करता है, पंप करना बंद कर देता है। अब आपको उस समय सीपीआर के माध्यम से हार्ट को पंप कराना है, चलाना है। तो चलाने के लिए आपको सबसे पहले हार्ट को लोकेट करना आना चाहिए कि हार्ट कहाँ है। अब आपको चलाना, आप पेट पे सीपीआर दे रहे हो, कोई मतलब बनेगा। आप उसके आगे सीपीआर दे रहे हो, कोई मतलब बनेगा। सबसे पहले आपको हार्ट लोकेट करना है कि हार्ट होता कहाँ है। उसकी एक, हर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर एक सा ही होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले सबके बीच चेस्ट में देखना एक इमेजिनरी लाइन है जो दबी हुई है, पेट तक आना है, नीचे पेट तक आ गए। पेट के ऊपर एक हड्डी होती है जिसका नाम है जायफाइड प्रोहिसिस। अगर आप उसको दबाओगे तो हल्की वो लचीली हड्डी होती है। ठीक है, आप वहाँ लेटे हुए व्यक्ति पे एक उंगली उस हड्डी के ऊपर रख देना है। ठीक है, रखने के बाद लगाना, रखने के बाद करना क्या है, 2 उंगल अपने बाएं हाथ की उसके ऊपर रखना है। ठीक है, इस हड्डी से 2 उंगल ऊपर। आपका जो भी मास्टर एंड है, जो भी मास्टर एंड, चाहे आपका बायां है या दाहिना है, आप उसकी हथेली को बीचों बीच रखना है। ठीक है, बीच में रखने के बाद आपका दूसरा हाथ इसके ऊपर और इस तरीके से लॉक बना लेना है। कोहनी, जो आपकी कोहनी है ये ढीली नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको प्रेशर देना है। प्रेशर कितना देना है, कितना दबाना है, वयस्क व्यक्ति का लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर इस पर दबाव बना के प्रेशर देना है। ठीक है, अगर ये भी नहीं, आपको 4 सेंटीमीटर नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसकी बॉडी जैसी है उसका 1/3 दबाव, अगर इसका बॉडी पोस्चर आपको लग रहा है तो 1/3 इसका दबाव इस पर पड़ना चाहिए। ठीक है, उस समय आपने ये जो लॉक बना रखा, हार्ट लोकेट कर लिया, और 30/2 का एक रेशियो जो कि 5 बार आपको करना है। करना कैसे है और समय कितना रहेगा, आपको लगभग 1 मिनट में ये 5 सर्कल पूरे कर लेने हैं। ठीक है, 5 सर्कल इतना फास्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं धीरे धीरे नहीं दाबना। आपको गिनती करना, तुरंत ये गए 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 करके तुरंत कोई कपड़ा या रुमाल या कुछ भी है उसको लगा लेना मुंह पे। इसलिए लगा लेना कहीं इसके मुंह में कोई बीमारी तो नहीं है, आप उसका जो है लोगे तो आप भी उससे जो है संक्रमित हो सकते हो। और इस कपड़े में छेद कर लेना, हल्का फाड़ लेना, क्योंकि सांस जानी चाहिए। फिर आप उसकी नाक को पिंच करना है, बुद्धि को उठाना है और 2 बार भारी सांस ऊपर से खींच के 2 बार सांस लेने के बाद तुरंत फिर दिया 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and इस तरीके से 29 के बाद 2 फिर सांस लेना, फिर ये 5 बार 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी करना। करने के बाद जैसे ही 5 होते हैं आप इसकी फिर दोबारा पल्स चेक करो,
दोबारा पल्स चेक करोगे, अगर आपका सही CPR बैठ गया तो इसकी पल्स हो जाएगी शुरू। ठीक है, शुरू हो गई। आप जैसे ही EMS आता है, मेडिकल सर्विस आती, आप जल्दी से मेडिकल सर्विस को प्रोवाइड करा दो और बता दो कि मैंने इनको CPR दिया है। ठीक है, मेडिकल टीम अपने आप दे देगी, जो भी ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन अप्लाई कर देगी, रिफ्राइटेशन होता है वो मारेगा, जो भी कुछ है, फिर उनका काम हो जाता है। तो इसके लिए BLS, ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, ये आप कार्रवाई कर सकते हो। अब फिर भी इसकी सांस नहीं आई, आपने 5 बार दे दिया, फिर भी सांस नहीं आई, अगर फिर भी सांस नहीं आई तो जो भी व्यक्ति देख रहा है आप थक गए हो, आपकी भी